भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अमेठी में 19 फरवरी को प्रवेश कर रहे हैं। राहुल गांधी के न्याय यात्रा का अमेठी वासियों पर किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा, कैसे देखते हैं भाजपा के लोग? ऐसे में गोविंद सिंह भाजपा के पूर्व प्रवक्ता हमारे साथ हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि राहुल गांधी के न्याय यात्रा से भाजपा को कितना नुकसान हो रहा है या इस न्याय यात्रा का 2024 के चुनाव पर क्या असर पड़ेंगे, किस तरीके से देखते हैं गोविंद सिंह जी। गोविंद सिंह जी, अगर हम बात करें राहुल गांधी की न्याय यात्रा की, 2024 का चुनाव निकट है और 2 महीने पहले ही राहुल गांधी न्याय यात्रा को लेकर अमेठी आ रहे हैं, तो ऐसे में किस रूप में देखते हैं और क्या राजनीतिक असर क्या पड़ेगा इसका? देखिए, मुझे जो याद पड़ रहा है, पिछले 2019 में चुनाव अमेठी से हारने के बाद वो हमको लगता है तीसरी बार आ रहे हैं अमेठी, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जो जनता के सुख दुख में भागीदार नहीं रहा है, यहाँ वो 15 साल सांसद रहे लेकिन चुनाव हारने के बाद वो कभी नहीं आए। अब 15 साल में भी मुझे लगता है वो 15 बार नहीं आए, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है उनका भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर, ना वोट में। मोदी की जन कल्याणकारी योजनाएं, योगी जी की जन कल्याणकारी योजनाएं, स्मृति जी का हर महीने आके जनता से मिलना, कार्यकर्ताओं से मिलना और काम करना, ये सब इतना गहरे गांव तक, घर तक पहुंच चुका है कि यहाँ कांग्रेस की अब दाल नहीं गलने वाली है। ये कैसे कह सकते हैं, जबकि उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की अगर बात करें तो अमेठी में अखिलेश यादव भी शिरकत कर रहे हैं, उनके 2 विधायक हैं और करीब 2-4 ब्लॉक प्रमुख हैं और भी है। तो अमेठी जनपद की अगर बात की जाए तो अगर भाजपा के बाद किसी के जनप्रतिनिधि हैं तो वो सपा के जनप्रतिनिधि हैं और काफ़ी वर्चस्व सपा का भी अमेठी में देखा जा रहा है, कांग्रेस और भाजपा के अतिरिक्त। तो ऐसे में जब अखिलेश यादव भी राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर अमेठी में चलेंगे तो असर तो पड़ना ही पड़ना है। ऐसे कैसे कह सकते हैं कि देखिए, 2019 के चुनाव में भी सपा राहुल गांधी या कांग्रेस के साथ थी, तो जब 2019 में अखिलेश यादव का, सपा का यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ा या कांग्रेस नहीं जीत पाई, तो अब क्या पड़ने जा रहा है? सपा का भी सफाया होने वाला है पूरे उत्तर प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें जो जीतने जा रही है। आपने कहा जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, ये कैसा वो भारत जोड़ने जा रहे हैं? उनके परनाना ने भारत के कई टुकड़े किया और अभी उनके 1 हफ्ते पहले उनके एक सांसद जो दक्षिण भारत से हैं, उन्होंने कहा हम भारत को बांट देंगे, दक्षिण भारत, उत्तर भारत। तो ये कौन सा भारत वो जोड़ रहे हैं? और न्याय यात्रा की जहां बात है, अभी 70 सालों में जो अन्याय किया उनके खानदान ने, कांग्रेस ने इस देश के ऊपर, तो उसमें कोई न्याय करके देखें। अमेठी में भी तमाम ज़मीनें उन्होंने कब्जा कर ली, उसको न्याय कर दें, किसानों को वापस कर दें, क्योंकि उन्होंने ज़मीन अपने नाम बैनामा करा ली है, चाहे वो सम्राट बाइसिकल की हो, चाहे जायज़ की हो, तो इसको वापस करके न्याय करें तो कुछ हो सकता, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। नहीं, न्याय यात्रा की अगर बात करें तो अमेठी की अगर बात किया जाए तो संजय गांधी यहाँ से चुनाव लड़ते रहे, राजीव गांधी भी अमेठी लोकसभा क्षेत्र से ही उनका निर्वाचन क्षेत्र रहा, सोनिया गांधी भी आए और गांधी परिवार के बाल सखा कैप्टन सतीश शर्मा या नेहरू गांधी परिवार को अमेठी लाने की बात की जाए तो संजय सिंह भी उनके सपोर्ट में रहे अभी तक। ये अलग बात है, दिगर बात है कि वो इस समय भाजपा में है। और उसके बाद जो है राहुल गांधी पुनः 15 साल यहाँ सांसद रहे और सांसद होने के बाद अब फिर एक बार अमेठी में आ रहे हैं और पारिवारिक रिश्ते की बात करता है गांधी परिवार। तो इन सब मुद्दों को अगर देखा जाए तो इन मुद्दों को जोड़ करके 2024 के चुनाव पर कुछ तो असर पड़ेगा ना? कोई असर नहीं पड़ने वाला। एक कौन सा रिश्ता है जो 15 साल में 15 बार भी नहीं आए? रिश्ता यहाँ दीदी स्मृति ईरानी ने स्थापित किया अमेठी से। 2014 में जब चुनाव लड़ने आई थी तो उन्होंने कहा था कि यदि मैं यहाँ से चुनाव जीतूंगी तो यहाँ अपना घर बना लूँगी। संयोग से 2014 का चुनाव बहुत मामूली अंतर से हार गई, लेकिन 2019 का चुनाव वो जीत गई। उसके बाद उन्होंने गौरीगंज जो अमेठी का सेंटर में है, कह सकते हैं पार्लियामेंट का केंद्र बिंदु है, वहाँ उन्होंने अपना आवास बना लिया। तो ये तो हुई रिश्ते की बात जो उन्होंने कहा कि हाँ घर बना लूँगी। आप कह रहे हैं कि इनके चाचा लड़े, पिताजी लड़े, माताजी लड़े, एक इनके और थे खानदान के सेवक सतीश शर्मा लड़े, लेकिन उन्होंने एक कमरा यहाँ बना नहीं पाए। और यहाँ जबकि भाजपा की जो प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री दीदी स्मृति ईरानी ने निवास बना दिया और अभी बहुत जल्दी मैं सूचना दे रहा हूँ गृह प्रवेश होने जा रहा है। नहीं, गृह प्रवेश होने जा रहा है, लेकिन 15 साल राहुल गांधी सांसद रहे,
उससे पहले कई पंचवर्षीय राजीव गांधी रहे, सोनिया गांधी रही, कैप्टन सतीश शर्मा रहे। और अमेठी की सरजमी की बात करें तो गांधी परिवार के गढ़ के रूप में देखा जाता है। तो गढ़ में भाजपा ने सेंधमारी की तो मात्र 55,000 वोटों से। तो क्या इस चुनाव में जीत का अंतर बढ़ेगा या कम होगा, या इस न्याय यात्रा का अमेठी से वो ककुआ की रोड से प्रवेश कर रहे हैं और फुर्सतगंज होते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं, रायबरेली में प्रवेश करेंगे। आप 80 की 80 की बात करते हैं और राहुल गांधी इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं और अखिलेश यादव उनके साथ होंगे। तो ऐसे में कुछ तो भाई ये कैसा इंडिया गठबंधन है? इंडी गठबंधन है इसको मैं बोलता हूँ। ये कैसा इंडी गठबंधन है कि अभी उनका यहाँ कोई ममता जी चली गई, नीतीश जी चले गए, हमारे पास आ गए, अभी वो जयंत चौधरी भी जाने वाले हैं, यही अखिलेश यादव बच्चे हैं, उनकी भी ज़मीन यहाँ कुछ बची नहीं है। और उनके जो अभी आपने कहा उनके 2 विधायक हैं, उनका भी जो अभी वो संदेह के घेरे में वो भी हैं कि वो दोनों लोग क्या करेंगे, ये भगवान ही मालिक है। तो ना वो कांग्रेस के यहाँ तो कुछ है ही नहीं है, एक कार्यकर्ता उनका नहीं, एक प्रधान नहीं, एक प्रमुख नहीं, एक आध दो इधर उधर हैं, उनका कोई महत्व नहीं, कोई नेता नहीं है। तो राहुल गांधी भी यहाँ मैंने जैसा कहा कि 5 साल में ये शायद दूसरी या तीसरी बार आ रहे हैं। तो ऐसा ये तो एक कह सकते हैं टूरिज्म है कि वो आए पर्यटन की तरह आएंगे, खाएंगे, रात भर रुकेंगे, चले जाएंगे, बस इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अच्छा, अगर आपकी पार्टी की भी बात की जाए तो वरुण गांधी को लेकर के ये देखा जा रहा है कि उन्होंने डिम्पल से मुलाकात की, सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। उसके बाद प्रियंका गांधी से मुलाकात की। तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अमेठी और सुल्तानपुर से चुनाव लड़ने की संभावना भी जताई जा रही है। कुछ समाचार चैनलों पे पीलीभीत से निर्दलीय लड़ने की बात आ रही है। इसको किस रूप में देखते हैं और कैसे देखिए, अभी वो उनकी माता जी आदरणीय मेनका गांधी जी और वरुण जी दोनों भारतीय जनता पार्टी के संसद सदस्य हैं। अभी इस पे कोई टिप्पणी मैं इसलिए नहीं करूंगा, जब आएंगे लड़ेंगे। अभी वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, उसके सांसद हैं, तो वो कहीं से लड़ नहीं रहे हैं। मीडिया खबरें मिलना मिलाना राजनीति में चलता रहता है। क्या अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव उनसे मोदी जी से नहीं मिले थे? योगी जी के 2017 के शपथ ग्रहण समारोह में मुलायम सिंह जी ने बेटे को पकड़ करके मोदी जी से परिचय कराया। तो ये कोई मिलना मिलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहता। वरुण गांधी और मेनका जी कहीं नहीं जाने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य। अगर 2024 की चुनाव की बात करें तो 19 की स्थिति और 24 में 15 साल बनाम 5 वर्ष को मिला करके चुनाव के मुद्दे होंगे। तो इन मुद्दों को किस तरीके से देखते हैं और कैसे लेते हैं? भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, वो चाहे प्रदेश का हो चाहे राष्ट्र का, उसने बड़ा काम किया है। जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं, देश की सरहदें सुरक्षित हुई हैं। भाजपा के या पूरे सनातन धर्म के आस्था के प्रतीक भगवान राम का मंदिर, भव्य मंदिर अयोध्या में बना, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई। पूरा देश भाजपामय है, राममय है, कहीं कुछ नहीं होने जा रहा है। इन लोगों को अपनी जबानते बचाना मुश्किल होगा। अच्छा, 2024 के चुनाव की अगर बात की जाए तो अभी भाजपा से संभावित प्रत्याशी के रूप में स्मृति ईरानी को देखा जा रहा है। विपक्ष ने अपने पत्ते नहीं खोले, तो ऐसे में भाजपा की तैयारियां किस रूप में देख रहे हैं? भाजपा के पास हमको लगता है सैकड़ों स्कीमें हैं। गांव-गांव गए लोग, अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा हुई, गांव-गांव गए लोग, हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं। अभी रात प्रवास कर रहे हैं, हमारे नेता कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। हम भारतीय और प्रसाद बंट रहा है अयोध्या का, और अभी कम से कम 2 लाख लोगों को अयोध्या दर्शन कराया जाएगा, जैसा हमारे सांसद और केंद्रीय मंत्री ने कहा है। तो भाजपा की तैयारी तो हम घर घर पहुँचे हैं। और एक बात मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं, अमेठी ही नहीं, भारत का ऐसा कोई घर नहीं होगा, कोई व्यक्ति नहीं होगा जहां मोदी जी की योजनाएं ना पहुंची हों। किसी न किसी रूप में हमारी सरकार उनके दरवाजे तक पहुंची है। तो सब लोग भारतीय जनता पार्टी को मत देने जा रहे हैं। इसीलिए हमारे मोदी जी ने अभी परसों पार्लियामेंट में 400, इस बार आंकड़ा 400 पार का नारा दिया था। देखिए, अमेठी रायबरेली की बात कर रहे हैं तो अमेठी रायबरेली अभी भी कांग्रेस का कब्जा है, सोनिया गांधी है। तो 80 सीट में अमेठी और रायबरेली की भी बात आती है। तो 80 में 80 का नारा कैसे आप लोग साकार कर पाएंगे? अरे भाई, 19 में अमेठी हरा दिए, बहुत कम वोटों से वो रायबरेली भी जीती है। और उनके पूरे उत्तर प्रदेश में 2 इसके विधानसभा के सदस्य हैं। आप सोचिए, 403 में 2 जीते हैं, तो उनका कुछ यहाँ है नहीं। और उन्होंने यहाँ कुछ प्रयास भी नहीं किया, कुछ किया नहीं। अब वो जब चुनाव की घोषणा होगी आके लड़ जाएंगे, जनता उनको सीधा नहीं पूछेगी कि भैया आप तक कहाँ थे,
और जबकि यहाँ दीदी जो स्मृति ईरानी जी हैं वो बराबर यहाँ बनी हैं, उनके लोग बने हैं, उनके जो पीआरओ साहब हैं वो यहाँ डटे रहते हैं, उनका यहाँ आवास है, एक नया आवास उनका निजी बन भी गया है। तो जनता उसको चाहेगी जो यहाँ उपलब्ध रहा हो 5 साल की, उसको चाहेगी जो कभी वायनाड से लड़ता है, कभी श्रीलंका से भी लड़ने जा सकते हैं अगर एलाऊ हो तो उनका जो अस्तित्व है, हाँ, वो अस्तित्वहीन व्यक्ति हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मीडिया प्रवक्ता और राजनीति की एक अच्छी समझ रखने वाले गोविंद सिंह जी थे, जिनसे 2024 के चुनावों को लेकर और राहुल गांधी के न्याय यात्रा को लेकर एक विशेष चर्चा कैमरा जर्नलिस्ट सचिन मौर्य के साथ योगेंद्र श्रीवास्तव, अमेठी।